हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो गया है। अगले 5 से 6 दिनों में बारिश, बर्फबारी की संभावना। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। देखिए, हिमाचल में जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, तो वहीं अब हिमाचल में आपको बता दें पर्वतीय जो क्षेत्र है उनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी वैज्ञानिक ने इस बात की जानकारी दी है। मौसम विभाग ने अब अलर्ट हिमाचल में जारी कर दिया है। बर्फबारी को देखते हुए अगले 5 से 6 दिनों में यह अलर्ट यहां पर जारी किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना हिमाचल में मानी जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जहां आपको बता दें कि हिमाचल से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें ये बर्फबारी की। हालांकि इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि कल ही 300 पर्यटकों को कल ही रेस्क्यू किया गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि भारी बर्फबारी में पर्यटक फंस गए थे। उसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू किया। हालांकि पर्यटक इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए हिमाचल पहुंच रहे हैं और पर्यटन में भी काफी बढ़ावा इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो चलिए, हमारे साथ कुल्लू से हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर और धर्मशाला से मनोज धीमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुल्लू का रुख करना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। कुल्लू की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए हिमाचल में बर्फबारी का तो अलर्ट जारी यहां पर कर ही दिया है। कुल्लू में जहां कल 300 जो पर्यटक है उनका रेस्क्यू किया गया, तो क्या कुछ कहा जा रहा है? पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए? दीपिका, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो बारिश और बर्फबारी का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ किस तरीके जो इस वक्त जो मौसम है वो यहाँ बना हुआ है। जो बीते दिनों की अगर हम बात करें तो बीते दिनों यहाँ पर पूरा जो कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ था, काफी धुंध है वो यहाँ पर थी। लेकिन अब जो बारिश और बर्फबारी यहाँ पर हुई, उससे कहीं ना कहीं जो तापमान में ठंडक है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बात करें तो बर्फबारी जो है वो अटल, रोहतांग और तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में हुई है। ऐसे में जो पर्यटक बर्फ खरीदार करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि जो ये गाड़ियां है वो बर्फ में चलाना उनको उतना अनुभव नहीं होता है। ऐसे में जो बहुत से पर्यटक है वो यहाँ फंसे हुए थे, जिन्हें कल रेस्क्यू करके लाहौल स्पीति पुलिस ने वापस जो है वो सुरक्षित स्थानों पर भेजा। तो वहीं जो काफी समय से किसान बागवान है वो बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, उनके जो इंतजार है वो अब खत्म हुआ। और कहीं ना कहीं जो फसलों को सेब की बात की जाए या फसलों की बात की जाए या पर्यटन कारोबार की बात की जाए, तो उसकी संजीवनी मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो पर्यटन कारोबार जुड़े लोग हैं उनके चेहरे भी यहाँ पर जरूर खिलेंगे, क्योंकि अब जो बारिश है बर्फबारी है वो यहाँ शुरू होगी। और बीते काफी समय से बारिश बर्फबारी का इंतजार जो यहाँ पर किया जाता था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से बारिश बर्फबारी का दौर यहाँ शुरू हुआ है। जो पर्यटक है, जो स्थानीय लोग हैं या किसान है, बागवान है, उनकी जो इंतजार है वो यहाँ खत्म हुआ है। जी बिल्कुल। तो चलिए एक बार धर्मशाला चलेंगे। हमारे संवाददाता मनोज धीमान भी हमारे साथ धर्मशाला से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, धर्मशाला में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं पर्यटन का आनंद लेने के लिए? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, उसके मद्देनजर ही कल देर शाम को मौसम खराब हुआ और देर शाम को बारिश शुरू हो गई। ऐसे में पहाड़ों पर जो है वो लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी हल्की नहीं बल्कि काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो पहाड़ों पर हुई है और देर शाम से लगातार हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। ऐसे में दीपिका, देखिए ये एक मौसम सुहाना होता हुआ नजर आया है और जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो अलर्ट की जानकारी जो है बिल्कुल सही साबित हुई है और अब कहीं ना कहीं जाकर के जो लोग हैं उनको राहत मिली है। ऐसे में किसानों और बागवानों के लिए भी एक राहत भरी खबर है ये कि बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जो है अब पर्यटकों के आने का सिलसिला भी जारी हो जाएगा, क्योंकि देर शाम से जो बारिश और बर्फबारी हुई है, हालांकि चंबा के कुछ हिस्से हैं जहां पर बर्फबारी कल हुई थी और अभी भी हो रही है। ऐसे में धर्मशाला के मैक्लोडगंज नड्डी में भी बर्फबारी हो रही है। तो धीरे धीरे ये बर्फबारी जो है नीचे पहुंच जाएगी, जिसको देखने के लिए पर्यटक पहुंचेंगे। फिलहाल आज जो ये बारिश हुई है इससे कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और दूसरी तरफ जो एक लंबा ड्राई स्पेल चल रहा था उस ड्राई स्पेल से कहीं ना कहीं अब निजात जो है लोगों को मिली है। तो ऐसे में ये बर्फबारी जो है और बारिश जो है किसी वरदान से कम नहीं मानी जा सकती, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद बारिश और बर्फबारी हुई है। और दीपिका, ये जो सूखी ठंड चल रही थी यानी कि खुश्क ठंड जिसे कहा जाता है, उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को भी निजात, जो बीमारियां पनप रही थी उनसे भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। साथ ही साथ जो किसान बागवान है उनकी फसल के लिए भी ये बारिश एक संजीवनी के तौर पर ये बारिश काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है अब येलो अलर्ट जो जारी किया गया है उसके चलते जो है 4 या 5 दिन और ज्यादा मौसम खराब रहेगा, बर्फबारी और बारिश हो सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है जो आने वाला जल संकट था जो गर्मी के मौसम में पैदा होना था वो हो सकता है कि उसमें काफी ज्यादा
सहायता ये बारिश और बर्फबारी करेगी। दीपिका जी मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए एक तरफ तो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, लेकिन बर्फबारी का आनंद लेने के लिए ही हिमाचल में पर्यटक पहुंचते हैं, तो पर्यटकों की दृष्टि से क्या कुछ कहा जा सकता है? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि एक और जहां कल कुल्लू में 300 पर्यटक फंस गए थे, उनका सफल रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। बिल्कुल दीपिका, देखिए अगर ये बारिश हुई है, बर्फबारी हो रही है, तो इससे जाहिर सी बात है कि जैसे बर्फबारी पर्यटक जो जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहां पर बर्फबारी होगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बाहरी राज्य से पर्यटक जो है वो बर्फ का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इसी तरह से ये मौसम 2 दिन खराब रहा तो और ज्यादा बर्फबारी होगी, जिसके बाद अच्छे खासे पर्यटन की संभावना यहाँ पर बनेंगी और पर्यटक जो है वो हिमाचल के कई जो पर्यटक स्थल हैं वहां का रुख करेंगे। ऐसे में आप मनाली की बात कर लें, शिमला की बात कर लें, कुल्लू की बात कर लें, चंबा की बात कर लें। चंबा का खजियार सबसे फेमस है जहां अक्सर बर्फबारी हो जाती है, और कल भी यहाँ पर बर्फबारी हुई है। तो इन बर्फबारी का दीदार करने के लिए काफी संख्या में पर्यटक जो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि उम्मीद जताई गई है ये बारिश और बर्फबारी जो है वो अगर जनवरी महीने में हो जाती तो इस वक्त जो पर्यटक है वो काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन ये तकरीबन 2 महीने का ड्राई स्पेल निकला है। ड्राई स्पेल 2 महीने के ड्राई स्पेल ये खत्म हुआ है। अब फरवरी शुरू होने वाला है और इस फरवरी माह में जो है जो बर्फबारी हुई है उसका दीदार करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि लेट बर्फबारी और बारिश हुई है, लेकिन पर्यटकों के आने की उम्मीद लगातार जो है वो बनी हुई है, जिससे पर्यटन व्यवसायियों को भी लाभ होगा, क्योंकि पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे अक्सर उनके मायूसी भरे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा होटलेर हैं, उनमें भी काफी निराशा थी कि मौसम जो है वो अपनी बेरुखी अपनाए हुए था, बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा था। अब बारिश और बर्फबारी हुई है तो जाहिर सी बात है कि पर्यटकों के आने की उम्मीद भी बनी हुई है। दीपिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी अपने मौसम को लेकर साझा की उसके लिए विस्तार से। तो चलिए अब बताएंगे आपको, जीएफएक्स के जरिए समझाएंगे किस तरीके का मौसम, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। 3 फरवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। इंतजार हालांकि अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 1 फरवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में पर्यटक पहुंच रहे हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, क्योंकि पर्यटन स्थल हिमाचल माना जाता है। और आपको बता दें 2 फरवरी को ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम वैज्ञानिक के द्वारा। देखिए कहां कहां बर्फबारी की संभावना है वो जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं शिमला, किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति, मंडी और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बर्फबारी की संभावना है। ये आगामी 5 से 6 दिनों की बात करें तो आज लेट नाइट में 30 तारीख से एक WD मतलब प्रदेश को अप्रोच कर रहा है, और इसके इफेक्ट से पूरे प्रदेश में मतलब अधिकांश स्थानों में बारिश के साथ साथ जो हमारे मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं, हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना है। और देखिए ये जो एक्टिविटी आज 30 तारीख से शुरू होगी लेट नाइट से, और इसके चलते देखिए 31 तारीख कल और फिर 1 फरवरी को जो प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला के जो हाई रीचेज है यहाँ मॉडरेट टू हैवी स्पेल होने की संभावना है स्नोफॉल की, और इसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और जैसे ही एक्टिविटी शुरू होगी आज 30 तारीख से लेट नाइट से, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, बिलासपुर है, हमीरपुर, शिमला, सोलन, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। और फिर ये जो स्पेल है ये देखिए आज नाइट से शुरू होगा और 2 तारीख की सुबह तक जारी रहने की संभावना। अब देखिए आपको बताते हैं कि लाहौल स्पीति में आखिर किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, और हमारे संवाददाता प्रेमलाल ने इसका जायजा लिया है, जरा देखिए। लंबे समय से चली आ रही सूखे का दौर जो है खत्म हो गया है, और पिछले कल से ही मौसम ने करवट बदली और लगातार जो है घाटी में हल्की हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। अब तक अटल टनल, रोहतांग समेत घाटी के विभिन्न इलाकों में 2 से 7 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। अभी भी हल्की हल्की बर्फबारी जो है घाटी में हो रही है। लंबे समय से जो लाहौल घाटी में सूखे का दौर चला हुआ था वो कहीं ना कहीं अब इस बर्फबारी से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मौसम को लेकर पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि वे अनावश्यक यात्रा ना करें।